हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती की सिलाई करके दिखाऊंगी। कुर्ती और अस्तर की कटिंग हमने पहले ही कर ली है। हम इस प्रकार खोलते हुए कुर्ती को और अस्तर को साथ में लेते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। जो हमारी फिटिंग होती है उस तरफ की सिलाई है ये। तो ये हमें सिलाई कच्ची करनी है। कुर्ती को और अस्तर को साथ लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अगर आप मशीन से सिलाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुई धागे से भी इसकी हाथ से सिलाई कर सकते हैं या फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं कटिंग करते वक्त ही। तो आपका ये अस्तर इधर उधर हिलेगा नहीं, कुर्ती के साथ में ही चिपका रहेगा। इसलिए हमने कच्ची सिलाई करनी पड़ती। जहाँ तक मेरा अस्तर था वहाँ तक मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं तीरे के ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी। अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपको ऐसे ही सिलाई सिखाती रहूं। तो मैंने तीरे की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं दूसरी तरफ भी फिटिंग वाली सिलाई कंप्लीट करूंगी। तो जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई लगती है उस तरफ हमें इनको सिलाई लगा के जोड़ना है। अस्तर और कुर्ती हमारी बिल्कुल साथ साथ में ही होनी चाहिए, आगे पीछे अस्तर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अस्तर छोटा पड़ जाएगा। अगर अस्तर ज़्यादा खिंच गया तो अस्तर ढीला भले ही रह जाए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए अस्तर। तो अगर आप जितना उसके अस्तर को धोकर लगा सके तो काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब मैंने गले की कई वीडियो मैंने पहले भी मेरे चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। सेम वैसे ही जैसा हम नॉर्मल कुर्ती का गला बनाते हैं वैसा ये गला होने वाला हमारा। तो हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। तो अस्तर वाली कुर्ती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अस्तर कटिंग करने के बाद कुर्ती के साथ उस अस्तर को अटैच करना। वो अस्तर इधर उधर हिले नहीं, कम ज़्यादा न हो। कई बार कुर्ती ऊपर ढीली रह जाती है और अस्तर टाइट हो जाता है, तब हमें काफ़ी समस्या हो जाती है। तो अस्तर ढीला भले ही हो, अस्तर टाइट नहीं होना चाहिए, अस्तर का खिंचाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अस्तर टाइट होगा तो फिटिंग हमारी किसी भी सिचुएशन में आएगी ही नहीं और डालते वक्त हमारा अस्तर फट जाएगा। तो फिर अस्तर लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, हमारा सूट ही ख़राब हो जाएगा। तो अस्तर ढीला चल सकता है, अस्तर टाइट नहीं चलेगा। तो मैंने ये गला देखो तैयार भी कर लिया है। तो हम इसके ऊपर को यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे जो कि हमें तुरपाई करने के बाद खोल देनी है। हम उसको उधेड़ देंगे। तो हमें मोटी चाल करके मशीन की तभी सिलाई लगानी है। तो गले में भी कई बार ये यहाँ पर जैसे कि ये कपड़ा रह जाता है तो इसको नीचे वाले कपड़े को हमें खींचेंगे बाहर की तरफ और ऊपर वाले को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो हमारी ये चुन जो भी है यहाँ पर वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। देखिए नीचे वाले को हम हल्का हल्का खींचेंगे और ऊपर वाले को पीछे की तरफ धकेल देंगे। तो हमारे गले में ये सलवटे वगैरह है, हमारी बुकरम का गला है, वो सारा अच्छे से शेप निकल आएगी। तो गला भी आगे का गला मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसका बैक गला बनाऊंगी। मैंने बैक गले की कटिंग कर ली है। तो मैं आज इसके ऊपर आपको सीधी पट्टी लगा कर दिखाऊंगी। अक्सर मैं जब भी गला बनाती हूँ तो मैं गले की शेप में ही गला काटती हूँ। तो आज मैं आपको बगैर गले की पट्टी काटे एक बिल्कुल सीधी सी पट्टी है मेरे पास, जैसा मैं हम नाड़ा वगैरह बनाते हैं वैसे ही इस पट्टी को मैं लगाकर आपको पिछले वाला गला बनाकर दिखाऊंगी। ये पट्टी लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि गला ज़्यादा गहराई में ना हो। अगर गहराई है तो उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए, उसमें शेप नहीं बनेगी इसकी। जैसे बोट गला होता है ना, उसमें ये पट्टी वगैरह आसानी से लग जाती है, या फिर गले की गोलाई बिल्कुल ही कम हो उसमें अच्छे से ये पट्टी लगती है।
तो हमें इसे गले के लिए अलग से कपड़ा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सीधी सी पट्टी लगा कर ही हम गले को तैयार कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक ऊपर को कच्ची सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई अंदर वाली, उसके साथ में ही लगानी है हमें। कपड़े के ऊपर ही सिलाई होनी चाहिए। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जो हमारी तुरपाई के लिए हमें गले को तैयार करते हैं जहाँ से। तो हम यहाँ पर भी कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में इसको तुरपाई करके खोल देंगे। थोड़ा सा कातर लगाते वक्त कपड़ा ढीला रखना हमें, ये गुड़ाई लेते वक्त यहाँ पर कपड़े में खिंचाव ना हो। तो पिछला गला भी मैंने तैयार कर लिया मेरा। देखिए हम यहाँ पर तुरपाई करके और इसके ऊपर प्रेस से इसको अच्छे से जमा लेंगे तो काफ़ी अच्छा गला बन जाएगा ये। मैं आपको तीरा जोड़ कर दिखाऊंगी। तो नीचे वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा है और ऊपर वाले को उसके ऊपर उल्टा रखा है। मैं आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और सिलाई को अच्छे से पक्का कर दूंगी। तो मैंने तीरे जोड़कर भी तैयार कर लिए हैं। देखिए मेरा सूट इतना यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको आपको बाजू खुली बाजू जोड़ के दिखाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है यहाँ पे उसको कट कर दीजिए। तो खुली बाजू वो हमारी तीरे से शुरू होगी और बाजू को हम इस प्रकार लेंगे। जो अस्तर वाली बाजू, अगर आपको ये अस्तर वाली बाजू में ज़्यादा सिल्की कपड़ा है तो आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं ऊपर, नहीं तो आप सूती कपड़ा तो वैसे भी कर सकते हैं। कट करी बीच में सेंटर पॉइंट में, और इसी सेंटर पॉइंट को लेते हुए तीरे का जो कट निशान हमारा सिलाई की हमने वहाँ पर, उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। पहले हमें एक साइड के मुड्ढों को सिल लेंगे, फिर हमें बाजू के साथ दूसरे साइड के मुड्ढों को सिल देंगे और तीरों से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। खुली बाजू ऐसे ही जोड़ी जाती है, बंद बाजू को हम पहले सिलते हैं, खुली को हमें इस प्रकार लगाते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो हमें ये सिलाई आराम से लगानी होती है, मुड्ढे हमारे घुमावदार होते हैं। तो इसी प्रकार मैंने सेम इसी प्रकार मैं दूसरे मुड्ढों को भी जोड़ लूँगी। सेम इसी प्रकार मैं दूसरी तरफ के मुड्ढों को यानी कि आर्महोल्स को भी जोड़ लूँगी। तो मैंने बाजू को जोड़कर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार जुड़ी है ये बाजू, इसको कहते हैं खुली बाजू, और बंद बाजू बोलते हैं उनको। वो पहले बाजू सील के पूरे सूट को सील के बाद में बाजू अटैच की जाती है। तो हमने दोनों बाजू लगाकर कुर्ती को तैयार कर लिया है। अस्तर वाली कुर्ती में और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ सबसे पहले अस्तर सिलना होता है। मैंने कुर्ती पर फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं। अगर आपको फिटिंग का निशान लेना या नेप लेना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।